प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन में यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पूर्ण रीति से स्वस्थ है, सुरक्षित है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय, यह मौका हमें दिया कि हम एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर प्रभु की वाणी को सुन सके और प्रभु से आशीषों को प्राप्त कर सके। मैं पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक नए अध्ययन की ओर बढ़े हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा ज़रूर हम में से बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। कुछ लोगों ने कल मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि थोड़ा सा हमको समझने में कठिनाई हो रही है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं और अधिक सरल भाषा में आप तक इन वचनों को पहुँचा सकूँ। जो विषय हमारा है वो बेसिकली थोड़ा टफ है, क्योंकि हमको पूर्ण एकाग्रता के साथ कम यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड विच वी आर गोइंग थ्रू दिस डेज। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वर्ड। मैन, आपको पूरी एकाग्रता के साथ इन वचनों के का अध्ययन और मनन करना पड़ेगा, तब जाकर आप इन वचनों को समझेंगे। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही थोड़ा सा अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। दैट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर फॉर इम्पार्टेशन। आत्मिक वरदान ये बांटने के लिए दिए गए हैं। आमीन। सो पहले तो हमको ये समझना है कि आत्मिक वरदान क्या होते हैं, उसके बाद उसको बांटा कैसा जाता है, आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए क्या करना है और उसे बांटने के लिए क्या करना है। इन सारी बातों का हम एक साथ मनन अध्ययन कर रहे हैं। इट मे बी टफ फॉर सम पीपल टू अंडरस्टैंड। हो सकता है कुछ लोगों को समझने के लिए थोड़ा कठिन हो, पर पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ जब आप वचनों को बड़े गंभीरता से सुनेंगे, मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोलेगा और स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर आपको तैयार करेगा। हालेलुया। आप सब लोग लगातार यहाँ आते हैं, वचनों को सुनते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु लगातार इन वचनों के द्वारा आपसे और मुझसे बात कर रहा है और बहुत सारी भेद की बातों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम इसी विषय पर मनन और अध्ययन करेंगे। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर फॉर इम्पार्टेशन। आत्मिक वरदान ये परमेश्वर ने बांटने के लिए दिए हैं। इस विषय पर हम लोग मनन करेंगे और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हम अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और इससे पहले कि हम प्रभु से वाणी प्राप्त करें, रोज़ के नए, जैसे हम रोज़ भजन संहिता पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आज भी हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए या समझने के लिए, मनन करने के लिए जो विषय चुना है वो है भजन संहिता, उसका 65 अध्याय, उसके पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 65 अध्याय, उसके पहले 4 वचन। साम्स 65 फर्स्ट 4 वर्सेस। हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे प्रियो, और मैं चाहता हूँ इस समय आप अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालें। आइए हम इन वचनों को एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है, आमीन, और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। देखिए यहाँ वचन कहता है स्तुति जो हम परमेश्वर को देते हैं वो स्वयं इस बात की प्रतीक्षा में रहती है कि कब हम परमेश्वर को स्तुति देंगे। आमीन। और ये बात कौन जो होती है? जो स्तुति और आराधना हम प्रभु को समर्पित करते हैं, वो स्तुति और वो परमेश्वर की आराधना वो स्वयं प्रतीक्षा में रहती है कि ये धर्मी लोग इकट्ठा होंगे और अपने हाथों को ऊंचा करके, अपने सिरों को नम्र और दीनता के साथ झुका करके हमें परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। ये इस बात की प्रतीक्षा स्तुति और आराधना स्वयं करती है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें वह स्तुति और आराधना उस तक पहुंचाने का अधिकार दिया है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। आमीन। ये वचन जो भजन संहिता के इस 65वें अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले। अगर किसको अभी तक यह संदेह है कि परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है, ये वचन
उसी व्यक्ति, उसी भाई और उसी बहन के लिए यहाँ लिखा गया है, हे प्रार्थना के सुनने वाले। आमीन। इसका अर्थ है, ये वचन इस बात का प्रमाण देता है कि मेरा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी, ये ना तो अंधा है, ना तो गूंगा है, ना तो बहरा है, ना तो कोई पेड़ पौधा या मूर्त है जो सुन नहीं सकता है। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर है, इसलिए इसके विषय में लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले। आमीन। तो जिन लोगों के बहुत तेरी प्रार्थनाओं के उत्तरों को आज तक अगर आपने प्राप्त नहीं किया है, तो आज मैं आपको इस गुड न्यूज़ को देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। आमीन। और जल्द ही वो उसकी इच्छा और योजना के अनुसार आपके जीवन में प्रार्थना के उत्तरों को लेकर आ रहा है। हालेलुया। वचन कहता है, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, ऐसा इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य न पाया जाएगा जो संकट के समय में प्रार्थना करे और परमेश्वर उसकी सुने नहीं। हालेलुया। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा के पास आकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यहोवा ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा, क्योंकि आपके द्वारा पाप हो गए और आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख गए। और जब आप प्रार्थना करने लगे और पश्चाताप करने लगे, वचन कहता है प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर जो है, उसने आपकी प्रार्थना को सुना और आपके सारे अपराधों को उसने ढांप दिया। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे अपराधों को हमेशा के लिए ढांप कर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और चौथा वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। आप जानते हैं, आप उस धन्य लोगों की लिस्ट में गिने जाते हो, क्योंकि वचन कहता है जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। आप देखिए, परमेश्वर के वचनों को इस समय आप सुन रहे हैं, अर्थात आप परमेश्वर के समीप है। आमीन। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और वचन कहता है, वो धन्य जाति है जिसको परमेश्वर चुनकर स्वयं के समीप आने देता है। क्यों? क्योंकि हम उसके आंगनों में, अर्थात उसकी उपस्थिति में लगातार बने रहे। जैसे आप लोग लगातार इन वचनों को सुन रहे हैं और प्रभु की उपस्थिति में बने हुए हैं। बहुत तेरी गवाही है मेरे पास, हजारों हजार गवाहियाँ हैं कि कैसे लोगों के जीवन में इन वचनों के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है। आमीन। आगे वचन कहता है, हम तेरे भवन के, अर्थात तेरे मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आमीन। हम कभी इस विषय पर अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर के मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ क्या है। आमीन। वो कोई हल्दीराम की मिठाई नहीं है या किसी हलवाई की दुकान नहीं है कि वहाँ के उत्तम उत्तम पदार्थों से वो हमारा पेट भरेगा। आमीन। गॉड इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड हियर। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर उन उत्तम पदार्थों के विषय में बात कर रहा है जो स्वर्ग में पाए जाते हैं। आमीन। और परमेश्वर ये वायदा कर रहा है कि उन पदार्थों से वो आपको और मुझे तृप्त करेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आपको आशीष दे प्रियो। और मेरा विश्वास है कि ये जो इन दिनों हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन के द्वारा ज़रूर परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है और आपको छू भी रहा है। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर से वाणी को प्राप्त करेंगे और मैं चाहता हूँ इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन में प्रभु परमेश्वर पिता, और हम सर्वप्रथम उन सबों को स्मरण करते हैं जिन्होंने आज हमें अपने प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। प्रभु, उनमें से हर एक को तू शक्ति, सामर्थ और बल से बल से भर दे राजा। उन सबों के ऊपर अपनी कृपा और दया को तू बना कर रखना परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों के खत्ते हमेशा भरे रहने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता,
मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ मुझ तक पहुँचाई गई है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना को के मध्यस्थ बनकर तेरे सामने आते हैं राजा। हम भले ही उनकी ज़रूरतों को न जानते हो, परंतु तू जानता है, क्योंकि तू कभी भी ना ऊँघने वाला ना सोने वाला परमेश्वर है राजा। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु, जितने लोगों की विनतियाँ हमारे पास प्रार्थना के रूप में भेजी गई है, उन सबों को तू नाम बनाम आशीषित कर। तेरी इच्छा और तेरी योजना को तू उनके जीवन में पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन तू हम तक पहुँचाने पर है, जो वचन तू हमको बाँटने वाला है राजा। प्रभु, उन वचनों के द्वारा तू हमारी सेवकाई करने स्वर्ग से उतर आया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, उन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तो तैयार कर। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपनी स्मरण शक्ति से भरकर हमको तैयार कर और हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति और योजनाओं को, वो जो हमारे जीवन में करने की कोशिश करता है, हम उस पर हंसते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने उसका कलवरी पर खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ा दिया है। प्रभु जी, हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हमारे पाँव के नीचे लाते हैं और कुचलते हैं। प्रभु जी, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। कल मैंने आपको दो वचन बताए थे कि परमेश्वर का वचन शब्दों से कहीं अधिक ऊपर कार्य करता है। आमीन। कई लोगों को हमने देखा है, पुलपिट पर आते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में आते हैं, वचन की सेवकाई करते हैं और वचन रह गया एक तरफ और वो दूसरे ही बातों में खो जाते हैं और बहुत सारी बाहरी बातों को वचन से मिलाकर आप तक और हम तक पहुंचाते हैं। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा, परंतु मैं सत्य बता रहा हूं। अगर इस समय ऐसा किसी को लग रहा है कि मुझे कंडेम किया जा रहा है, तो यकीन मानिए परमेश्वर ज़रूर इस वचन के द्वारा आप ही से बात कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने पहला कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसका 20 वचन पढ़ा था। मैं चाहता हूँ आज एक बार हम फिर उस वचन को निकाल लें। पहला कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसका 20 वचन कहता है, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ टॉक बट ऑफ पावर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। और किसकी सामर्थ्य? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर का राज्य तैयार होता है। हालेलुया। एक और वचन हमने पढ़ा था, फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 5। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन, बिकॉज आवर गॉस्पेल केम टू यू नॉट सिंपली विथ वर्ड्स बट ऑल्सो विथ पावर with the Holy Spirit and deep conviction। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल शब्द मात्र में ही नहीं वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। परमेश्वर का वचन केवल शब्दों में नहीं है, ये हमको समझने और जानने की ज़रूरत है। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएल मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुआ। भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही इज़राइल की परमेश्वर ने फिर एक बार पुनर्स्थापना की, वायदे के अनुसार उन्हें कनान देश में की ओर लेकर गया। बाइबल डिड नॉट से इट इज़ बाय गॉड बट इट सेज बाय माय प्रॉफिट। हालेलुया। पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता कि ये परमेश्वर के द्वारा हुआ, परंतु प्रभु का वचन कहता है ये मेरे भविष्य वक्ताओं के द्वारा हुआ। आमीन। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा कल लोग कंफ्यूज हो गए थे, जिन्होंने मुझे कल फ़ोन कॉल्स किए, कुछ लोगों ने ईमेल और SMS किए हैं, और मैंने उन सबों को बताया कि देखिए परमेश्वर ही इस पृथ्वी पर सब कुछ करता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं जाता हूँ और एक सहायक तुम्हें भेजूंगा और तुम मुझसे भी मेरे जितने नहीं वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करने पाओगे। मैन, सो एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग गुड ऑन दिस अर्थ इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। है मैन, ये पवित्र आत्मा ही करता है प्रभु के लोगों, लेकिन पवित्र आत्मा इन बातों को मनुष्यों के द्वारा करता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कल कहा था बाइबल पवित्र शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि इट इज बाय गॉड, ये परमेश्वर के द्वारा हुआ, नहीं। परमेश्वर स्वयं कहता है कि ये मेरे
भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुआ। हालेलुया। किया परमेश्वर ने, परमेश्वर की सामर्थ भविष्यवक्ताओं पर उंडेली गई और भविष्यवक्ताओं के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हुए। हालेलुया। कई मसीही लोग अपने जीवन में फेल हो जाते हैं। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग विफल हो जाते हैं, हिंदी में उसको विफल कहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के सही समय और सही दर्शन को खो देते हैं, या फिर उस दर्शन को प्राप्त करके उसको समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जो विश्वासी तो है, जो धर्मी जो है, धर्मी भी है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो मसीही समाज का एक भाग है। इसके बावजूद भी कई लोग अपने जीवन में परमेश्वर के सही समय और दर्शन को खो देते, जिसके द्वारा वो फेल हो जाते हैं प्रियो। आमीन। उदाहरण, एक उदाहरण मैं आपको पवित्र शास्त्र से दूंगा। एक बार यीशु मसीह ने, एक बार चेलों ने यीशु मसीह से ये कहा था, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, कि हे रब्बी, हमने ऐसा सुना है कि एलिया एक बार फिर इस पृथ्वी पर आएगा, इससे पहले कि मसाया अर्थात मसीहा हमें बचाने वाला इस पृथ्वी पर आए। क्या गुरु ये सच है क्या? क्या गुरु ये सत्य है क्या? एक बार ऐसे ही चेलों का यीशु मसीह के साथ सारे चेले बैठे थे और डिस्कशन चल रहा था, तब यीशु मसीह को चेलों ने ये प्रश्न पूछा था कि हमने हमारे पुरखाओं से सुना है रब्बी कि एलिया पृथ्वी पर फिर एक बार आएगा और एलिया के बाद फिर मसाया या मसीहा जो हमें आने वाला है, वो इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। और ये प्रश्न वो किससे पूछ रहे थे? ये प्रश्न चेले स्वयं मसीहा से ही पूछ रहे थे। हालेलुया। और तब यीशु ने उनसे क्या कहा था? जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो यीशु ने उनसे कहा कि हाँ, ये सत्य है। फिर यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानते हो क्या? उन्होंने कहा, हाँ रब्बी, हम जानते हैं, हमने उसके विषय में सुना है, ये है वो है। और तब यीशु मसीह ने उनको, जब उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन दिया कि वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानते हैं, तब यीशु मसीह ने उन्हें एक बहुत ही अद्भुत सत्य बताया। ही सेड, इफ यू रिसीव इट, कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो ही एलिया है। हालेलुया। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा कि इफ यू रिसीव इट, आई वांट टू टेल यू that John the Baptist is Elijah only. हालेलुया। यीशु मसीह ने जब उनसे पूछा कि क्या तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानते हो, उन्होंने कहा हाँ हम जानते हैं। तब यीशु ने उनको एक अद्भुत सत्य बताया, अगर तुम मेरी एक बात को ग्रहण कर सकते हो तो एक बात को जान लो कि वो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो ही एलिया के रूप में दोबारा इस पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। ऐसा कहकर उसने वहाँ पर चेलों को समझाया। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ उनको यीशु मसीह ने ज़बरदस्ती नहीं की थी प्रियो, क्योंकि हम सब जानते हैं यीशु मसीह ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा? इफ़ यू रिसीव इट, then I will tell you that John the Baptist was only Elijah. हालेलुया। कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया है या एलिया था। यीशु मसीह ने उनको ज़बरदस्ती ग्रहण करने को नहीं कहा। उसने कहा अगर तुम इस बात को ग्रहण करते हो तो मेरी इस बात को सुनो। हालेलुया। Always remember, God gives choice to you and me to receive his word. हालेलुया। पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु मसीह हमेशा वचन को स्वीकार करने की चॉइस या चुनाव मुझे और आपको देते हैं। ये मुझे और आपको तय करना है कि हमें वचन को ग्रहण करना है या हमें वचन को छोड़ देना है। आमीन। परमेश्वर ने यहाँ बहुत क्लियरली उनसे कहा था, अगर तुम इस बात को ग्रहण करते हो तो तुम इसको रिसीव करो या मत करो, ये तुम्हारी इच्छा पर है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, यीशु मसीह ज़बरदस्ती नहीं करता है। अब यहाँ पर जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था तो प्रियो, प्रश्न ये नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। हालेलुया। दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ टॉक। ये बात करने का विषय ही नहीं है कि यीशु मसीह आपके जीवन में क्या करना चाहता है, लेकिन क्या आप और मैं उन बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार है क्या
ये बात मायने रखती है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में क्या करना चाहता है वो आप भूल जाइए। वो परमेश्वर है और वो धर्मी के जीवन में भलाई को ही लेकर आने वाला परमेश्वर है। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है या कोई दो राय नहीं है। आमेन। बट इम्पोर्टेंट ये है, क्या जो बातें यीशु मसीह आपके जीवन में लेकर आना चाहता है, आप उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो क्या? हालेलुया। Amen. And this is very, very, very important to understand. You need to understand this. यीशु मसीह भलाई को लेकर आना चाहता है, पर जरूरी ये है कि आप उस भलाई को ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय कलीसिया को क्या बता रहा है। आमीन। देखिए, अभी मैं यहाँ आपके मध्य में वचन की सेवकाई कर रहा हूँ। राइट। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि प्रभु ने मुझे यहाँ आज्ञा दी है। हालेलुया। अब प्रभु ने मुझे आज्ञा तो दे दी है, उसको ग्रहण करूँ या नहीं करूँ, अपनी सुविधा से करूँ या नहीं करूँ, हफ्ते में एक ही दिन प्रचार करूँ या नहीं करूँ, ये चुनाव परमेश्वर ने मुझे दिया है ना। उसने कहा, मैं चाहता हूँ मैं तू रोज परमेश्वर जो मन्ना मैं तुझे सौंपता हूँ, तू मेरे लोगों तक वो पहुँचा। अब यहाँ पर मैं आपके मध्य में वचन की सेवकाई तो कर रहा हूँ, जो प्रभु ने मुझे दिया मैंने ग्रहण कर लिया। अब यहाँ परमेश्वर कुछ बातें देख रहा है आपके और मेरे मध्य में। आमीन। मैं चाहता हूँ अब जो लोग नोट्स लिखते हो लिख ले। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही वॉचेस आउट फॉर द वन हु विल हियर द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। ही वॉचेस आउट फॉर द वन who will hear the word of God। वो यहाँ पर ऐसे किसी व्यक्ति को खोज रहा है जो उसके वचन को सुनता है या सुनने को तैयार है। हालेलुया। सबसे पहले अगर आप आपके अंदर के आत्मिक वरदानों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, मुझे यह वरदान दिया गया कि मैं वचन आपको सुनाऊं। मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन आपके मध्य में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो वचन को सुनने इस समय तैयार है। हालेलुया। सिर्फ वचन को सुनकर सीमित नहीं रहना है जीवन में। प्रभु ने भी मुझे आज्ञा दी, मैं सुनकर बैठने की, हाँ प्रभु करता हूँ, जैसा भी समय मिलता है तू मुझे तैयार कर, ये कर, वो कर। नो एक्सक्यूजेस इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जाता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। देखिए, जब भी आप वचनों को सुनते हैं तो सुनकर सीमित न रहे, लेकिन उस भेद की बात को परमेश्वर के सिखाए हुए वचन से प्राप्त करने की कोशिश करें। आमीन। जब प्रभु मुझे वचन सिखाता है, मैं बाइबल का मनन चिंतन और अध्ययन जब करता हूँ, तब मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये जो बातें तूने मुझे बताई है, इसमें से अपने स्वर्ग के भेद को तू मुझ पर प्रकट कर। आमीन। आपके अंदर वो लालसा का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो वचन में सुना था कि जो लालसा करते हैं उनको परमेश्वर उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। प्रियो, केवल वचन के सुनने तक सीमित न रहे, परंतु जो वचन आप सुनते हैं ना, जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड, जो लोगोस वर्ड आप सुनते हैं, उसको सुनने के बाद आप पर उसके भेद की बात को परमेश्वर के सिखाए हुए वचन से प्राप्त करने की कोशिश करें। अर्थात रेमा वर्ड को, रिटन वर्ड ऑफ गॉड आपने सुन लिया, आपने वचन सुन लिया, लेकिन फिर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन को पढ़कर या सुनकर मुझे यहाँ तक सीमित मत रहने दे, परंतु जिस वचन को मैंने सुना है उसके भेद को तो मुझ पर प्रकट कर। हालेलुया। जब इस लालसा के साथ, इस मंशा के साथ आप यहोवा के सामने जाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन पर भेद की बातों को प्रकट करता है। आमीन। जब आप आराधना करते हैं तब एक्चुअली आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता। आप आराधना करते तो आप क्या करते हैं? कई लोग अपने डिग्निटी में आराधना करते हैं, वो स्थिर रहते हैं। और ये बात मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक आराधना का अगुवा हूँ। बड़ी बड़ी हजारों और लाखों की सभाओं में खड़े होकर मैं आराधना की अगुवाई करने का अवसर प्रभु मुझे देता है, ये उसका अनुग्रह है। लेकिन मैंने कई लोगों को ऑन द स्टेज, ऑफ द स्टेज देखा है। जब मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, देयर आर सो मेनी पीपल दे हु वांट्स टू वर्शिप द लॉर्ड, बट दे आर मेंटेनिंग देयर डिग्निटी ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज ऑल्सो। हालेलुया। उनको आराधना तो करनी है, पर लोग क्या कहेंगे, मेरे कोट की क्रीज खराब हो जाएगी, मेरा ड्रेस खराब हो जाएगा। और वो डिग्निटी के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ खड़े होकर गानों को, गीतों को गाते हुए मैंने देखा है।
हालेलुया। आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप उस पंक्ति में हैं तो आज परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बात कर रहा है। आमीन। आप आराधना करते हैं तो आप क्या करते हैं? आमीन। क्या आप डिग्निटी मेंटेन करते हैं, स्थिर रहते हैं, अर्थात अपनी मर्यादा और अपनी शान में खड़े रहते हैं? कहते हैं नहीं, लोग मेरे को देखेंगे नाचते कूदते हुए तो क्या सोचेंगे, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, अरे इतना बड़ा पास्टर ऐसा नाचता है, ये एड़ा हो गया क्या, पागल हो गया क्या? आमीन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप उस शान में, उस मर्यादा में अपने आप को बांध कर आराधना के समय में रखते हैं, तो परमेश्वर का अनादर तो होता ही है, लेकिन उससे अधिक आप खुद का नुकसान कर बैठते हैं। हालेलुया। क्योंकि आराधना करने का आपका और मेरा तरीका अलग अलग नहीं हो सकता है। अगर आपका परमेश्वर यीशु नासरी है और मेरा भी प्रभु यीशु नासरी है, अगर हम एक ही पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, एक ही परमेश्वर को मानते जानते और उसके मार्गों पर चलते हैं, तो हमारा आराधना का तरीका भी एक ही होना चाहिए, जैसा यीशु ने हमें पवित्र शास्त्र में सिखाया है। हालेलुया। आमीन। सी, अगर मैं उदाहरण दूं तो दाऊद का जीवन हम सब जानते हैं, हजारों लाखों बार हमने इस विषय को सुना है। दाऊद को देखे, सी, डेविड वॉज अ कंप्लीट मैन ऑफ सेंसेस, दाऊद जो था वो हमेशा अपने आपे में रहता था। आमीन। नाउ हियर you have to understand that David was not born again man. Amen. दाऊद जो था वो नया जन्म पाया हुआ नहीं था। इन हिज डेज इट वॉज इम्पॉसिबल टू बी बॉर्न अगेन। एमैन। दाऊद जिस समय में इस पृथ्वी पर था, उस समय में नया जन्म की प्रथा ही नहीं थी, नया जन्म का कोई किस्सा ही नहीं था। सो फर्स्ट थिंग, यू एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट डेविड वॉज नॉट बॉर्न अगेन। आमीन। ये दाऊद जो था वो नया जन्म पाया हुआ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जब मैं इस अध्ययन को पढ़ रहा था तो पवित्र शास्त्र कहता है दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में अद्भुत रीति से प्रभु के पवित्र आत्मा की सहायता में और उसके उपस्थिति में होकर नाच रहा था, प्रभु में आनंद और उत्सव को मना रहा था। और दाऊद नाचते हुए परमेश्वर की जब आराधना कर रहा था, तब शाऊल की बेटी ने उससे कहा, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू सबके आगे नाच करता है? आमीन। ये स्टोरी हम सब जानते हैं, इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, तब दाऊद ने क्या कहा? व्हाट डेविड सेड, आई डांस्ड बिफोर गॉड हु मेड मी किंग इंस्टेड ऑफ योर फादर। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर की आराधना के लिए नाचता हूँ, आनंद मनाता हूँ, जिसने मुझे तेरे पिता की जगह पर राजा नियुक्त किया है। हालेलुया। यू हैव टू आई एम नॉट सेइंग यू डोंट मेंटेन योर डिग्निटी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी मर्यादा को लांघ दीजिए, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, उस मर्यादा को संभालने के लिए आप परमेश्वर की आत्मा को दुखी ना करें। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। बाइबल का आराधना करने का तरीका कहता है नाचते हुए, कूदते हुए, तालियों को बजाते हुए, सीटियों को बजाते हुए, वीणा और झांझ बजाते हुए, दस्तार वाली सारंगी बजाते हुए, तुरहियों को फूंकते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। एंड दिस इज द ओनली वे टू प्लीज गॉड थ्रू वर्शिप। हालेलुया। इसी प्रकार से आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को हम लेकर आते हैं। आमीन। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, हमारा समय समाप्त हो रहा है और मैं चाहता हूँ इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज वचनों के द्वारा तूने हमसे फिर से एक बार बातचीत की, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने वचन सुना उन सबों को तू आशीष दे। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शैतान की सारी योजनाओं को हम यीशु के नासरी के नाम से विफल होने की आज्ञा देते हैं। राजा, सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है ज़रूर परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत की है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, और युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है उसके लिए भी प्रार्थना करें। और अगले सेशन में जब तक हम मिलते हैं तब तक आप इस अध्ययन पर मनन करें और समय दीजिए प्रभु को, और स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दें।